का वलवला अंगेज खूबसूरत बयान कहिए या सुलह कुल्लियत के मुंह पे एक जोरदार तमाचा। आप हजरात ने समाअत किया, सुबहान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए यह हकीर फ़कीर आसिम कसीर आपका खादिम आपकी बारगाह में हाजिर आया। अभी मेरे बाद आपको शहजादे शेर हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लाम अल्लामा व मौलाना वबिल फज़ल औलाना अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद शमाइल रज़ा ख़ान साहब क़ादरी बरकाती रज़वी हशमती, उनका भी बयान सुनना है। अजीब मुअम्मा है, अजीब मुअम्मा है कि अगर शमाइल भैया आला हजरत के आबा व अजदाद का नाम बताने लग जाएं तो भी परेशान नहीं है। अजीब हालत है। कहते हैं कि हम आला हजरत वाले हैं, फिर नस्लों के नाम से परेशानी क्यों है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो गुफ्तगू होने लगी, कारी अब्दुल समद साहब भी थे और सिफ्तान भाई थे, सारी बातें होने लगी तो वही बात आई निकल के कि सुबहान अल्लाह, शमाइल भैया भी जो शजरा बयान कर देते हैं उस शजरे से भी बड़ी नासबियत की मौत है। कैसे आला हजरत के मानने वाले हैं कि आला हजरत के भाई बच्चों और आपके अंसाबान मादरी व पिदरी उनके नाम हजम नहीं हो पा रहे हैं। अगर आला हजरत के सच्चे मानने वाले हो तो दाएं बाएं ना करो, सीधे रास्ते पे आ जाओ। अभी उनका भी आपको खिताबे नायाब समाअत करना है। थोड़ी देर के लिए हकीर फ़कीर आसिम कसीर आपका खादिम आपकी बारगाह में हाजिर आया। मजमा और जलसा सुबहान अल्लाह अपनी मुकम्मल आन बान शान के साथ इब्तिदा से लेकर अब तक चल रहा है और ये सब करम है हम पर हमारे सरकारों का। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है ख्वाजा के बात अब तक बनी हुई। बात बिगाड़ने वाले बिगाड़ने की कोशिश करते करते बिगड़ गए, वो बिगड़ गए और इधर बात अब तक नहीं हुई और बनी रहेगी। अमल की अपने असास क्या है, वजुज निदामत के पास क्या है। आका रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, अपना तो बस आसरा यही है। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो। कुर्सी वाले बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, ये नहीं कहूंगा सो रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो वो भी हैं जिन्हें सोना था वो भी नहीं सो रहे हैं। उन्हें सो जाना चाहिए था। फायदा नहीं है कि आपको डॉक्टर बुला के ब्लड प्रेशर की मशीन लगाना पड़े। सो जाएं तो बेहतर है, ना सोएं तो कोई बात नहीं। हमारा तर्ज और हमारी तकरीर, हम पहले ही कहते हैं हम कोई तकरीर न करते हैं न करना चाहते हैं, बस इतना कहते हैं जो हमको हमारे बुजुर्गों ने अता किया कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शौहर कुश, इस मुर्दार पे नालल जाना दुनिया देखी बात। उसी आला हजरत के सुबहान अल्लाह मिशन और पैगाम को लेकर हम नगर नगर मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव घूमते हैं। इन बुजुर्गों की जूतियां सीधी करते करते ये आलम है। तुम इनकी बात करते हो, मैं यही बैठे बैठे सोच रहा था कि मनाकिब मियां के जुमले भी पता नहीं कितने महीने तक बदहजमी करने के लिए काफी हैं। अब कहेंगे एक और निकल के आया, घबराओ नहीं, और निकल के आने वाले हैं इंशाअल्लाह। क्यों? एक बात जो मनाकिब भैया ने कही, अल्लाह का शुक्र है। हम हमेशा कहते हैं सुनो, दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर, हमारे इश्क़ रिसालत के अंदर, हमारे मिशन में हम ये नहीं देखते कि बेटा कौन है, पोता कौन है, नबीरा कौन है। हम पहले ये देखते हैं कि अगर वो मिशन रजा पर है, मिशन शेरे रजा पर है तो हमारा है, और उनके मिशन से हटेगा तो फिर कोई हो अपना उससे वास्ता नहीं है। हम ऐलान करते हैं, कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। बेटा किसी का हो, पोता किसी का हो, औलाद किसी की हो, मस्तक आला हजरत पर है, सरों का ताज है। मस्तक से हटेगी तो जूतों की ठोकर से उड़ाया जाए।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मकसद बताने का ये है कि चेहरे और शक्लें ये बाद में देखी जाती हैं। हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, तरीका बुजुर्गों का वो पहले देखा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको बुजुर्गों के तरीके पर रखे। मैं इसी ताल्लुक से चंद बातें और भी करूंगा। जरा जोर से कह दें, ये तुम्हारा जोर है, कहीं दुश्मन बहुत ज्यादा खुश ना हो जाएं। खुशी का तो मौका नहीं है उनके लिए, हम उनको जलाने के लिए करते भी नहीं, दीवाने हैं, अहले बैत को मनाने के लिए करते हैं। अजीब मुअम्मा है, मैं तो खुद भी कभी कभी परेशान हूं। अहले बैत की मनकबत पढ़ने लग जाओ, कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या होगा। अभी आपने मुफ्ती नकीबुर रहमान साहब से सुना कि आला हजरत ने मतउल कमरैन शरीफ में तहरीर फरमाया कि जितने मनाकिब और जितने मर्तबे मौला अली मुश्किल कुशा के बयान फरमाए गए उतने तो किसी के नहीं। तो अगर हम मौला अली की शान या अहले बैत का जिक्र करके, कान खोल के सुन लो, ये भी बता दूं, ये मत समझ लेना कि तुमने अहले बैत का जिक्र किया या हमने अहले बैत का जिक्र किया, कोई उनके मर्तबे में दो शान बढ़ गई या हमने शान बढ़ा दी। नहीं नहीं, अहले बैत का जिक्र करके तुमने हमने अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत दी है, अहले बैत का प्यार दिया है, और ये मोहब्बत देकर उनके नारे लगाकर अहले बैत पर नहीं, हमने तुमने अपने ऊपर एहसान किया। क्या एहसान किया कि जिक्र अहले बैत हमको जहन्नम से बचाएगा, जन्नत के हसी बागात तक लेकर जाए। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिक्र उनका करके ये मत समझ लेना तुमने एहसान किया, उनका जिक्र करके भी उनके जिक्र ने हम पर एहसान किया। सुभान अल्लाह। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यदी दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। तू हिम्मत दे मैं तन्हा काम बिस्यार, बदन कमजोर दिल काहिल है या गौस। जिला दे दीन जला दे कुफ्र इल्हाद, के तू मुही तू कातिल है या गौस। तेरा वक्त और पड़े यूं दीन पर वक्त, न तू आजिज है ना गाफिल है या गौस। भरन वाले तेरा झाला तो झाला, तेरा छींटा मेरा गासिल है या गौस। तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह वरना किसी काबिल है या गौस। ये मुंह वरना किसी काबिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फुजू हाँ, हजारों ताबई से तू फुजू हाँ, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। उलूहियत नबूवत के सिवा तू तमाम अफसाल का काबिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर इनो आ मालिक दो जहां, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती अहले कबाइर का नगमा हसी वजा फिजा सुनाने वाले, आमना के लाल महबूब परवरदिगार शफी रोज़ शुमार अहमद मुश्तबा सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में झूम कर आवाज़े बुलंद दुरूद पाक कर नज़ाना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना
मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व अलिल किराम वबनिल करीम मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम फखरे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिद नियत माजिया मुय्यिद मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जतुम मिन मुअज्जजात रसूलिल्लाह बरकतुम मिन बरकातिल्लाह सय्यिदुना व सनदुना कंजुना व ज़ुखरुना ले यौमुना व गदुना हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत बरेली शरीफ से हमें और तुम्हें पैगाम देते हैं। हमारा तुम्हारा इमाम बोलता है, पैगाम देता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, तेवर बदल गया, रजा का अंदाज बदल गया, अब लिखने लगे अल-अमा कहर है ए गौस को तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, उस पे ये कहर कि अब चंद मुखालिफ तेरे, उस पे ये कहर कि अब चंद मुखालिफ तेरे, चाहते हैं कि घटा दे कहीं पाया तेरा, अरे बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती हैं आता है जो ऐला तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखाए तुझे शजरा तेरा, बाज़े अशर की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, उनके जिक्र को मिटाने चला तब ऐसा बोले मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, रोशाना लगा जिक्र रखता है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। सुभान अल्लाह बेशक बेशक हक बोलो जोर से बोलो। आला हजरत ने इज्तिमाए नकीज़ैन कर दिया जो मुहाल है, इर्तिफाए नकीज़ैन भी मुहाल, इज्तिमाए नकीज़ैन भी मुहाल, न रात दिन मादूम हो सकती न रात दिन का वजूद जी। इज्तिमाए नकीज़ैन आप कहोगे वो कैसे, फरमाते मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, सुभान है इमाम पहले तन को बेसाया कहा, जब तन बेसाया तो फिर साया कहां से आया, सुभान। इसीलिए कहते हैं आला हजरत की शायरी और आला हजरत की किताबों को समझना हो तो इश्क रिसालत की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, ऐ इमाम जब साया नहीं तो साया देखा कहां से, एक ही मिसरे में साए का इनकार और उसी मिसरे में साए के देखने का इकरार। तुम समझे नहीं, अर्ज किया हुजूर समझ में नहीं आया। आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, ये हुजूर जा रहे हैं जोर से। आका तशरीफ लाए ठहर गए, फरमाए जो दो कब्रें दिख रही हैं ना, समझ गए ना, वाकया सुना है ना, इन दो कब्रों के अंदर जो मकबूल हैं जो मदफून हैं अजाब में गिरफ्तार है। इस उटंगे पैजामे वाले से कहो और किसे इल्म गैब कहते हैं। आका फरमा रहे हैं जो इसमें दफन है कब्र के अंदर है, इन पर अजाब हो रहा है और बहुत बड़ी कोई गलती खता नहीं, बल्कि इनमें से एक वो है जो चुगली किया करता था और एक वो है जो पेशाब के कतरों से परहेज नहीं किया करता था। ये कब्र के अंदर दोनों हैं, इन पर अजाब हो रहा है। अब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ठहर गए, आका ठहर गए, बता दिया कि इसके अंदर दो मदफून है जो दफन है, उनका आलम यह है कि अजाब में गिरफ्तार है, उन पर अजाब हो रहा है। एक वो है जो चुगली किया करता था और एक वो है जो अल्लाहू अकबर पेशाब के कतरों से परहेज नहीं करता था। आओ पढ़ो हदीस पाक, आका फरमाते एक टहनी लाई जाए, सुभान, जरा जोर से कह दो,
मुस्तफ़ा के दस्ते अक़दस से वो टहनी लगी। आका ने दो हिस्से किए, एक कब्र पे लगाए, दूसरी कब्र पे लगाए। मुस्तफ़ा के दस्ते अक़दस से उस टहनी को निस्बत हुई, वो टहनी उनके कब्रों तक पहुंची। अल्लाह ने उसके सदक़े में उनके अज़ाब को मौकूफ़ फरमा दिया और उन पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा दिया। मैंने कहा सुनो देव के बंदो, अकल के अंधो, जहन्नम के कुंदो, जब मुस्तफ़ा के दस्ते अक़दस एक लकड़ी से लग जाए, उस लकड़ी को वसीला बनाया जाएगा तो इमाम हुसैन मुस्तफ़ा की गोद में आए हैं, कंधों पे आए हैं, वो आबे मुबारक पिया है, ज़बाने मुबारक को चूसा है, अपने हाथों से मुस्तफ़ा की जुल्फ़े मुबारक को थामा है। नबी ने बता दिया वसीला लिया जाएगा। नबी ने टहनी को लगा के बताया, जब नबी के हाथ से एक लकड़ी की टहनी लग जाए, अज़ाब से निजात मिल जाए, तो जो अपना आका इमाम हुसैन को बनाए, अज़ाब से निजात क्यों ना मिल जाए। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हाँ, निजात का सारा साजो सामान हमारा वो अहले बैत है। जरा जोर से कह दो, आका ने इतना किया। मैं मुख्तसर से वक्त में बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आका आगे चले गए। आप आला हज़रत का वो शेर याद रखे हो ना, मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा चेहरा। ये बारगाह गौसियत की बात है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आगे बढ़ गए। ये दरबारे शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, गौसे पाक जलवा अफरोज है। सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है। कुछ लोग आए, अर्ज किया हुजूर हम जिस रास्ते से आते हैं तो एक को दफन किया गया है। और से सुनना, एक को दफन किया गया। जब उधर से इधर आते हैं तो उस कब्र से चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। उसके बाद उन लोगों ने अर्ज किया हुजूर करम फरमाए, दुआ फरमाए। अब शेख अब्दुल कादिर गौसे आदम ने 3 सवाल किए। गौर से सुनना, 3 सवाल। कितने सवाल किए? 3। पहला सवाल, इरशाद फरमाते हैं सरकार गौसे पाक, क्या उसने हमारा खरका पहना? हमारा खरका पहना? अर्ज किया हुजूर हमें नहीं मालूम। जो लोग थे उन्होंने कहा हुजूर हमें नहीं मालूम आपका खरका पहना कि नहीं पहना। फरमाया क्या वो हमारी महफिल में आया? जरा जोर से बोलो, किसकी महफिल में आए हो? गौसे पाक क्या फरमा रहे हैं, क्या वो हमारी महफिल में आया? लोगों ने अर्ज किया हुजूर नहीं मालूम कि आपकी महफिल में आया कि नहीं आया। तीसरा सवाल, सरकार गौसे पाक फरमाते क्या उसने हमारे खाने में से कुछ खाया? जरा जोर से बोलो। लोगों ने अर्ज किया जो हाजरीन के हुजूर हमने कभी नहीं देखा कि आपकी महफिल में आया हो या आपके खाने में से कुछ खाया हो या अल्लाह अकबर आपका खरका पहना हो। अब जब जवाब लोगों ने ये दिया हुजूर नहीं मालूम, हुजूर नहीं मालूम, शेख अब्दुल कादिर ने अपनी आंखों को बंद किया, चेहरे को नीचे किया, जलाल के साथ चेहरे पे नमूदार हुए। उसके बाद मुस्कुराने लगे, चेहरे को ऊपर किया, आंखों को खोला, इरशाद फरमाया मैंने फरिश्तों से पूछा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे पूछा? फरिश्तों से। बस मैं यहीं रुक गया। मैंने कहा शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब फरिश्तों से पूछ सकते थे तो इनसे क्यों पूछा? जब फरिश्तों से पूछ सकते थे तो हाजरीन से क्यों पूछा? और आपको मालूम था कि हाजरीन को नहीं मालूम है, फिर आपने इनसे क्यों पूछा? हुजूर जब आपके पास ये ताकत थी कि आप मलाइका से पूछ सकते थे तो सरकार गौसे पाक बताइए हाजरीन से क्यों पूछा? मैं गौर करने लगा, सोचने लगा, सुभान अल्लाह। इन जैसे बुजुर्ग हुजूर सरकार फातह कश्मीर, इन जैसों की चुटकियां सीधी करता रहा, तन्हाई में बैठकर सोचता रहा। इन जैसे बुजुर्गों का करम हुआ, हजरत का फैजान हुआ, जहन में फौरन जवाब आया, सुन लो शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद के दूल्हा हमारे पीराने पीर ने सवाल नहीं किए बल्कि अकीदे बताए हैं। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्मीनान से आप कहोगे अकीदे बताएं। कितने सवाल किए थे गौसे पाक ने? पहला सवाल, क्या हमारा खरका पहना यानी हमारा मुरीद बना क्या? जवाब मिला नहीं पता हुजूर। क्या हमारी महफिल में आया? जवाब मिला नहीं पता हुजूर। क्या हमारे तबर्रुक में से हमारे खाने में से कुछ खाया? जवाब मिला नहीं पता हुजूर। गौसे पाक ने ये 3 सवाल किए और उसके बाद में फरिश्तों से पूछना शुरू किया। यानी गौसे आजम ने शेख अब्दुल कादिर ने बता दिया, सुनो सुनो, जो हमारा खरका पहनेगा बख्शा जाएगा, जो हमारी महफिल में आएगा बख्शा जाएगा, जो हमारा तबरुक खाएगा बख्शा जाएगा। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के मुरीद भी हैं, उनकी महफिल में आए भी हैं और उनका तबरुक खाए भी हैं।
बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत शान गौसे आज़म। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमा दिया सुभान अल्लाह। सुन लो, जो मुरीद बनेगा बख्शा जाएगा, इसलिए फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतन मिन कुल मनाजी मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ीमुन कातिलन इंदल क़ताली दुरूरी फिस समाए वला तदक़त वशाउस सादत क़द फदाली वलादुल्लाह मुल्की ताता हुक्मी ताता हुक्मी ताता हुक्मी व वक्ती क़ब्ला क़ल्बी क़द सफ़ात। सुभान अल्लाह बेशक नहीं छोड़े। इतनी बात तो हो गई, लेकिन हुजूर मलाइका ने जवाब क्या दिया? और से आदम फरमाते मैंने फरिश्तों से पूछ लिया, मुस्कुरा रहे हैं, मैंने फरिश्तों से पूछ लिया। अर्ज क्या हुजूर जवाब क्या मिला? इरशाद फरमा गौर से सुनना। हाँ, अमल के अपने असास क्या है, वजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, अपना तो बस आसरा यही है। सुनो, कूद कूद कर स्टेट को तमाशा बनाने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर इसके रसूल नहीं है, पूरी जिंदगी इबादत में औंधा पड़ा रहे, मरेगा तो जहन्नम के अलावा कहीं नहीं। बेशक बेशक हक है सब कामना के लाल का, रोजा है सब कामना के लाल का, इबादत है सब कामना के लाल का। इमाम मेरा कहता है पहले हो उनकी याद, पहले हो उनकी याद कि पाए जिला नमाज, ये कह दिए अजान जो पिछले पहर। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदरों को पता ही नहीं कि मसलके रजा क्या है। जी जी ड्रामे खोर जी नचनियो, तुम्हें क्या पता मसलके आला हजरत क्या है? पूछो आला हजरत से मसलके आला हजरत क्या है, तो क्या बोले? पेशे नजर वो नौबा। सुभान अल्लाह। सजदे को दिल है बेकरार, सजदे को क्या है? बेकरार, क्या बेकरार है? दिल पेशे नजर नौबा, सजदे को क्या बेकरार? दिल। रजा क्या बोले अगले में? रोकिए सर को। हुजूर सर रोकना ही नहीं था, हुजूर सर रोकना ही नहीं था, सर बेकरार नहीं, दिल बेकरार था। सुभान अल्लाह। तो रजा बोले अबे बेवकूफ, दिल बेकरार था। सुन ले ऐ शौक दिल, उनको करिए सजदा रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सर रोकना कब था? सर थोड़ी बेकरार था, जी दिल बेकरार था। सुभान। पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही। और दिल की बात आई तो क्या बोले? सुभान अल्लाह। उशाक़े रोज़ा सजदे में सुए हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें अभी हाँ सुभान अल्लाह। उशाक़े रोज़ा सजदे में सुए हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उन्हें क्या पता हो जो ना इधर की ना उधर की अधर की है? उन्हें क्या पता हो कि मामला ये है कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की। सुभान अल्लाह सुभान के अल्लाह। गार में जा उन पे दे चुके, और एक से जान तो जाने पर उसे गोरल की है। हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूअ है, असुल उसूल बंदगी इस्ताज वर्क। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक लगाओ फतवा आला हजरत पे लगाओ। इसलिए फरमाना साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है। फराइज को फुरू कह दिया, फराइज को फुरू कह दिया। लगाओ फतवा। क्यों नहीं लगा सकते? बात वही है ना कि मेरे राम ने कह दिया, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक तफसील में नहीं जाऊंगा, हाँ वरना वो भी है सुभान अल्लाह। होते कहाँ खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। हम गिरदे काबा फिरते थे कल तक, और आज वो हम पर निसार है, ये इरादत किधर की है। कालक जबी की सजदा इधर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। सुभान अल्लाह सुभान और से अल्लाह। कह दो सुभान।
बात बहुत दूर चली गई, मगर इतना जरूर कह दें, हाँ सहाबा अभी हम बताएंगे। सहाबा आज तुम्हें वो भी याद दिलाएंगे। हम एक बात बताएं, तुम सहाबा भूल चुके थे। तुम सहाबा, हाँ, और सही बात बताएं, जूतियां सीधी करने में लगे थे। जी हमने तुम्हें समझाया जूतियां सीधी करने से नहीं, सहाबा की अजमत से फायदा होना। बेशक। अभी तक सहाबा तक तो पहुंचे हो, लेकिन ये भी फराड है। जी जी। अभी असली सहाबा क्या है वो अब बताएंगे। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, इसलिए वक्त बहुत कम है और बातें बहुत आ रही हैं। ये मेरे मुर्शिद सरकार मुशाहिद मिल्लत का करम है। सुभान अल्लाह। इन हुजूर फातह कश्मीर का करम है। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे याद है, सुन लो, जब मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार कुतुब ज़मान सरकार मासूम मिल्लत से जिद करी, पढ़ने जाना हज़रत फरमाया नहीं भेजूंगा, जाहिल बन जाओगे मगर सुलह कुल्ली नहीं बनोगे, नहीं भेजूंगा। जब मैंने पूरी तो कोशिश कर ली और हजरत ने देखा ये नहीं मानेगा, तो हजरत ने क्या फरमाया, जाओ अपने अच्छे अब्बू से पूछ लो, अगर वो कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो जात है जिस पर मासूम मिल्लत का भी भरोसा था। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। हजरत से पूछा, हजरत ने मना फरमाया, नहीं जाओगे। जब मेरा इसरार देखा तो हजरत ने नुस्खा दे दिया। अरे मियाँ तुम क्या जानो, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। सुभान। हजरत फरमाया तुम मुझसे क्यों पूछो, जाओ दादा से पूछो। मैंने कहा वाह भाई वाह, दादा होते तो पूछना देता। सुभान। आप ही बताइए। फरमाया ये लो, ऐसा ऐसा आस्ताना शरीफ पे जाना और ये करना, उसके बाद जो जवाब मिले आके मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। हमने कहा वाह भाई वाह, हुजूर शेर सुन्नत से राबता ये हजरात आज भी करवा देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जब इनका ये आलम है तो मुस्तफा की जात का आलम क्या होगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान। अब तो कुछ गधों को देखना भी पड़ रहा है। मेरे रजा फरमाते हैं बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको देखना पड़ रहा रंग कैसे हैं, उन्हें नहीं पता कि बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। सुभान। गधों पर भी बरसा दे बरसाने। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, 2:30 बज गया। मैंने 2:30 बजे सोचा था सलाम करूंगा और अभी एक बात भी नहीं हुई। सरकार बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम जीलानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया, मैंने मलाइका से पूछा हुजूर जवाब क्या मिला। हुजूर जवाब जोर से और जोर से। गौसे पाक ने फरमाया, मलाइका ने बताया कि एक बार हम अपनी महफिल में बैठे थे, वो गुजर रहा था, रुका, मोहब्बत से मेरी तरफ देखा, अल्लाह ने उसी देखने के सबब गुनाहों को माफ कर दिया और जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से कह दो सुभान। हमने कहा ओ ना बकारो, जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस के चेहरे को देखने का ये आलम है तो मौला अली के चेहरे का आलम बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस ज्यादा दूर नहीं जाना। कब्र यहाँ भी, कब्र वहां भी। पहले भी एक कब्र वाला वाकया सुना है ना अभी। कब्र यहाँ भी, कब्र वहां भी, अजाब यहाँ भी, अजाब वहाँ, अजाब वहां भी। वहां निजात देने वाला आमना का लाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ बचाने वाला अली का शहजादा। सुभान जब अल्लाह। इस मंजिल को देखा तब रजा बोले, मुस्तफा के तने पे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान चल गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। महबूब सुबहानी शमअ यसदानी तंदील नूरानी सुभान अल्लाह। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर पीराने पीर बेनज़ीर हम सब के पीर। सुभान। कुर्बान जाओ, पीर भी हमारा हसनी हुसैनी है। सुभान अल्लाह सुभान। भी हमारा सुभान। हसनी तू हुसैनी, हसनी क्यों न मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। सुभान। आगे चलो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ फरमा। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया मुरसलीन मबूस फरमाए। इसको यहीं रोक दो।
एक शख्स का इंतकाल हुआ। क्या हुआ? इंतकाल। हाँ, जिक्र शोधाए करबला हो और सबील ना हो, जिक्र शोधाए करबला हो और सबील ना हो, सबील जारी है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक शख्स का इंतकाल हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके घर वालों ने घूरे पे फेंक दिया, नमाज नहीं, कफन नहीं, दफन नहीं, घूरे पे डाल दिया। रब ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, जाओ मेरा महबूब है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तजहीज़ो तकफीन करो। हजरत मूसा अल्लाह अकबर तशरीफ लाए, उठाया, तजहीज़ो तकफीन फरमाई और फिर बारगाह मौला में अर्ज़ किया, मौला जुआरी ये, शराबी ये, गुनाहगार ये, खताकार ये, बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं हैं हम। बेशक बेशक हक है, बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं हैं हम। नजदी न आए उसको ये मंजिल खतर की है। ओ नमाजों पे फूलने वालों, नमाजों पे फूलना तुम्हें मुबारक हो, इमाम हुसैन के कदमों पे फूलना हमें मुबारक। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। से मोहब्बत करके उन्हीं की मोहब्बत में, उन्हीं की निस्बत पर अपना दम भर के और ये ऐलान करते हैं, बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही, आए मैं कैसा ही सही हूँ तो करीमा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, अल्लाह पर इंतकाल हुआ, दफना दिया गया। हजरत मूसा ने पूछा, मौला नेकी क्या है? घर वालों को पता नहीं, अगर पता होती तो फेंकते नहीं, घूरे पे डाल दिया। तू फरमाए मेरा महबूब है। सुभान जोर से जवाब मिला है, मूसा तुम्हारी किताब देख रहा था। अच्छा, क्या उसके सदक़े में? सुन लो, पूरी सुन लो, ये सब वही चीजें जो हजरत से हमको मिली। सुभान अल्लाह सुभान। इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सुभान। सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह। फरमाया सुन लो। उसे देखा, खोला, उसमें मैंने अपने महबूब का नाम मोहम्मद लिखा था। जरा जोर से कह दो, इसने वो नाम देखा, किताब को करीब किया और करीब किया, मोहब्बत से मेरे महबूब के नाम मोहम्मद को चूम लिया। सुभान कर लिया। चूम। इसने एक बार मेरे महबूब के नामे पाक को मोहब्बत से चूम लिया। मुझे इसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि जिंदगी के पूरे गुनाह माफ कर दिए, अपना महबूब बंदा बना लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। हाँ, क्या फरमाया आला हज़रत नबी सुभान अल्लाह, मौसम तैयार किया। इरशाद फरमाते हैं, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवाउल हम्द के चले सना में खुले, हमारी ज़बां तुम्हारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लिया आपने वाकया? क्या समझे आप? वाकया सुन लिया आपने ना? आपको कुछ समझ में आया? बख्शिश हो गई, निजात मिल गई, जहन्नम से जन्नत का परवाना मिल गया, अजाब से रहमत में बंदा दाखिल हो गया। सबब क्या था? सबब क्या था? हुजूर के नाम को मोहब्बत से चूम लेना। सुभान अल्लाह। रजा क्या बोले, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वक्त में हो कि हम जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आई हुजूर सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शेर पढ़ा है उसको याद रखना, मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया जिसने देखा मेरी जान जल गए जेबर। देख लिया। अब एक सवाल मैं आपसे करूं, यूं तो सब हुजूर का है, हाँ, हर जमाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है, आशियाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर। सुभान अल्लाह। से बोलो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। उम्मती किसका था? हजरते बख्शिश किसके सदक़े में हुई? सुभान। जरा जोर से कह दो,
उम्मती हजरत मूसा का है और बख्शिश हमारे तुम्हारे नबी के सदक़े में हो रही है। कुर्बान जाओ, उम्मती मूसा अलैहिस्सलाम का हो और नबी का नाम मोहब्बत से चूम ले, सारे गुनाह माफ कर दिए जाएं, अपना महबूब बना लिया जाए। मुसलमानों, तुम भी मुस्तफा के सच्चे वफादार बन जाओ, सच्चे आशिक बन जाओ, सच्चे दीवाने बन जाओ। दीवाना बनना तुम्हारा काम है, जन्नत में ले जाना ये आमना के लाल। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बहुत कीमती बात अब बताने लगा। एक मुरीद था, ये वाकया सुन लिया ना आपने, ये हजरत से भी सुना, इस वाकये को याद रखिएगा। और वो जुमला हमारा आखिर का, उम्मती किसका, बख्शिश। एक मुरीद था, अपने पीर के पास गया, बैठ गया। पीर ने कहा कैसे आए? कहा कि मुल्क शाम एक काफिला तिजारत के लिए जा रहा है, मुझे इजाजत चाहिए, मैं भी जाऊंगा, तिजारत करना है, कुछ कमाऊंगा, बच्चों के लिए कुछ सामान होगा। पीर ने आंखों को बंद किया, चेहरे को झुकाया, थोड़ी देर बाद सर उठाया, आंखें खोली, फरमाया न जाना, अगर जाएगा तो नुकसान उठाएगा। तमन्ना थी जाने की, पीर ने मना कर दिया। मुरीद भी बड़ा पक्का था। आजकल तो पीर मना करे, और पीर भी क्या कहेंगे, इन जैसे पीर हो तो कसम खुदा की कद्र करो। आज सरकार मासूम मिल्लत तशरीफ ले गए तो लोग हाथ मलते रह गए। हम तब भी कहा करते थे कद्र करो इन जातों की, कसम खुदा की ये वो जात है कि जो तुम्हें मिली, तुम्हारी तकदीर है कि इनसे मुरीद हो गए। बेशक बेशक। इन्होंने कभी तुमसे बैंक बैलेंस नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, धंधे के बारे में नहीं पूछा। जब भी पूछा पता देवबंदी से दूर है कि नहीं है, वहाबी से दूर है कि नहीं है। ऐसा भी मत तलाश करो जो बंदा पूछे, ऐसा भी तलाश करो जो बंदा ना पूछे बल्कि ईमान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सवाल करता हूँ, बुरा तो सबको लगेगा, मगर ये सारी खानकाहें जितनी हो, मैं खानकाहों का मुखालिफ नहीं, खुद खानकाही हूँ जी जी, लेकिन 420 का मुखालिफ जरूर हूँ और होना चाहिए। बेशक। क्या और पीरों की यहाँ शादियां नहीं होती उनके मुरीदीन की? क्या बारातें नहीं होती उनके मुरीदीन की? क्या उनके यहाँ कोई वहाबी देवबंदी नहीं आता? आखिर सवालात क्यों नहीं होते? पीर साहब पूछते क्यों नहीं? क्या वहाबी देवबंदी के साथ शिरकत करना ठीक है? क्या यही मसला क्या आला हजरत है? बस खाली पीरी मुरीदी करते रहो, जबान बंद। हम तो पीर साहब हमें पता ही नहीं था, मुरीद की तो गिनती खूब पता है मियाँ जी। सेठ कौन है, गरीब कौन है, ये भी पता है आपको। पैसा कौन देगा, मोटा लिफाफा, और कम कौन देगा, ये भी पता है। पीर इसलिए नहीं बने थे कि हमें पता नहीं, पीर इसलिए बने हो कि मुरीदों का पता रखो, और अगर पता नहीं रख सकते तो पीर बनने की जरूरत नहीं। बेशक बेशक हक है। मालूम रखो किस जगह पीर मुरीद ने मेरे वहाबियों के साथ शिरकत करी। जब मिले पकड़ के, कान पकड़ के स्टेज पे खड़ा करके तौबा कराओ। अगर ये दस्तूर हर पीर हिंदुस्तान में शुरू कर दे तो देवबंदियत की खटिया खड़ी हो जाए। जी जी बेशक। हफीज किसी को मतलब नहीं भाई साहब, मुरीद साहब कहीं भी खा के आए, कहीं भी बजा के आए, कहीं भी पी के आए, नजराना दें और चले जाएं। जी गिरफ्तारी अगर होना है तो इस दरबार में होना है। बेशक बेशक। इस दरबार में ना अपना, न पराया, न खानदान, न पटीदार, न रिश्तेदार। अगर गलत है तो कान पकड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जात अपना पराया नहीं बल्कि मसलक के आला हजरत को दे। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। बात वो अभी जो हो रही है वो भी करेंगे, लेकिन एक बात बीच में बता दें, ये हुजूर फातह कश्मीर, वो जात बम्बई में आराम फरमाए, जलवा फरोज हुजूर नासिर मिल्लत, शेर बे शहले सुन्नत की दो निशानियां मौजूद। सुभान अल्लाह। शेर बे शहले सुन्नत की, हाँ, बिला वास्ता औलाद मौजूद है, डायरेक्ट शहजादगान मौजूद है। सुभान। और मियाँ ये शेर सुन्नत की करामत है कि उनकी जो औलादे रहीं वो सब दीन की खादिम रहीं। बेशक बेशक। मुशाहिद मिल्लत है, मशहूद मिल्लत है, हुजूर शेर हिंदुस्तान है, मासूम मिल्लत है, हुजूर नासिर मिल्लत है। सब अपने अपने जलवों में एक अलग रंग लिए हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कान खोल कर सुन लो, ये मत सोचना कि अगर फातह कश्मीर की तौहीन करोगे तो मेहरान भैया के पास जगह मिलेगी। अगर मशहूद मिल्लत की तौहीन करोगे तो मेहरान भैया के पास जगह मिलेगी। हमारा ऐलान है, शेर सुन्नत की सारी औलादे वली है, इनमें से किसी की तौहीन करेगा कान पकड़ के बाहर कर दिया जाए। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आज जो कुछ हैं इन्हीं का सदका है।
इन्हीं ने सिखाया है। हम नहीं जानते थे मसले की आला हज़रत क्या है, इन्होंने बताया। हम नहीं जानते थे शेर सुन्नत की रविश क्या है, इन्होंने बताई। हम नहीं जानते थे आला हज़रत के तेवर क्या है, इन्होंने बताया। हम नहीं जानते थे तकरीर करना कैसे, इन्होंने सिखाया। हमने पढ़ा, सीखा, पिया, सब कुछ अपने बुजुर्गों से। और हमारे बुजुर्ग ऐसे भी नहीं, हाँ तो जबरदस्ती ने हम नाम लें, फख्र है कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल वाले मेरी सरकारों के उन्होंने कभी नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है। हाँ कभी हमें भी जरा दाएं बाएं देखा, घर पे आके ऐसे डांटा, लगा कि हाँ कोई अपना बड़ा है। सुभान। और सुनो, अगर बड़े तंबीह कर दें तो बिलबिलाना नहीं चाहिए, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई है जो हमारी पकड़ करने वाला। बेशक बेशक हक है। सुभान। ये कहूंगा कि हम अपने बुजुर्गों की तौहीन न बर्दाश्त करते थे, न करते हैं, न करेंगे। जी जी जो कुछ बेशक। सिखाया इन्होंने सिखाया, दीन इनसे मिला, सुन्नियत इनसे मिली, ईमान इनसे मिला, मसलक आला हज़रत इनसे मिला, मशरब शेर सुन्नत इनसे मिला, बुजुर्गों का तरीका इनसे मिला। हम दुआ करते हैं, दुआ करो इन जातों के लिए, अल्लाह इन्हें उम्र क़िद्र अता फरमाए और इनका साया हम पर तादेर कायम हो जाए। आमीन आमीन अल्लाह। मैं अपने अब्बू से यही कहता था, अब्बू जब मुझसे मदरसे के हालात पूछते थे तो मैं अब्बू से खाली इतना कहता था, कोई जरूरत नहीं आप हालात ना पूछिए, सब कुछ करने के लिए मैं अकेला ठीक हूँ, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत है। हाँ उनके जाहिरी विसाल के बाद पड़े सर उठाने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं था जाने से पहले सर कुर्बान करने का जज्बा देखे गए। सुभान। हाँ सुभान, जरा जोर से कह दो सुभान। लिहाजा ये बातें याद रखना, हम वो नहीं हाँ कि बस बिदरम सुल्तान नहीं, हज़रत शेर सुन्नत की जितनी औलादें हम उन्हें अल्लाह वाला मानते हैं और ये दिल से मानते हैं। और आपको भी, आपने भी देखा होगा, चाहे मुशाहिदे मिल्लत हो या मजले हजरत हो या फातह कश्मीर या मासूम, सबको देखा है आपने, दिल बोलता है कि ये अल्लाह वाले नजर आ रहे हैं। बेशक बेशक हक है। हटाना नहीं पड़ता है। हाँ अब वजह यह है, कुछ लोगों को मैं वो भी कहने जा रहा था कि हजरत का वजूदे मसऊद ही खुराफात और तमाम सुलाकुल्लियत के लिए एक बड़ा हमला है। बेशक। एक ऐसा हमला कि जो उनको कभी हजम ना हो सका। तो जाहिर सी बात है हजरत से तकलीफ नहीं होगी तो क्या तुमसे होगी। जी जी। सबका जनाजा निकालने वाली जात तशरीफ फरमा है। हाँ जब बड़े बड़े खामोश होते थे तो इसकी दहाड़ की लोग आवाज अपने मकानों के कंबल में बैठकर भी सुना करते थे। साथ का नाम शेर हिंदुस्तान है, ये जिया है तो शेर की तरह जी के दिखाया है। फैज़ाने शेर हिंदुस्तान, फैज़ाने शेर हिंदुस्तान। सुनो आज जराए हैं, आज हमारे आगे पीछे गाड़ियां हैं, आज सरमाया है। रद्द वहाबिया हो या नासबियत करद हो या राफसियत करद हो या फितनों करद हो, कर लेते हैं। मगर ये वो बुजुर्ग थे जो अपना बैग अपने हाथ में उठाकर उसके बाद तबलीग दीन के लिए बेबाक होकर निकला करते। आज खानकाए हशमतिया और खानकाए हशमतिया का जो कुछ गुरूज है, जो कुछ उसके अंदर नगीने जड़े हुए हैं, वो नगीने लगाने वाले यही अकाबिर बुजुर्गाने थी। हम तो फल खा रहे हैं, हम खेती काट रहे हैं, लगाई इन्होंने है दौड़ दौड़ के। मियाँ तुम तक भी यही पहुंचे, उसके बाद हमको पकड़ा तुमने, पीर साहब के बेटे हैं, दीन इन्होंने पहुंचाया। अल्लाह ताला से दुआ करो कि ऐसा मुर्शिद मिला है, तुम्हें इसकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बात बड़ी दूर चली गई और वक्त बस 10 मिनट का और है, और मुझे थोड़ी सी बातें और भी करना जरूरी। सरकार गौसे पाक वो मुरीद पीर की चली थी ना, याद है कि भूल गए? याद है वो मुरीद ने अपने पीर से क्या कहा, मुझे क्या करना है, तिजारत। पीर ने क्या कहा, आंखें बंद करी, चेहरा झुकाया, उठाया, नहीं जाना वरना नुकसान उठाएगा। मुरीद उठा पीर के दरबार से, आके पीराने पीर के दरबार में बैठ गए। सुभान। गौसे पाक ने देखा, फरमाया क्यों यहाँ कैसे आए? फरमाए अर्ज किया हुजूर मुल्क शाम तिजारत के लिए जाना है। सरकार गौसे पाक मुस्कुराए, चेहरे को नीचे किया, आंखें बंद करी, थोड़ी देर बाद चेहरा उठाया, मुस्कुराए, फरमाया चला जा, नुकसान नहीं उठाएगा, बहुत फायदा कमाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान। नुकसान नहीं बहुत फायदा। कह दिया पीराने पीर ने, बंदा चल दिया।
उसने साजो सामान कजावा तैयार किया, पहुंच गया। तारीख में आता है मुल्क शाम पहुंचा, खूब तिजारत करी, खूब फायदा कमाया। शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया था फायदा कमाएगा, खूब फायदा कमाया। वापस आया तो काफिले के साथ वापस आ रहा था। गौर से सुनिएगा, कारवे के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में रात हो गई। रात इत्तेफाक से जंगल में हुई तो काफिले में कहा गया कि अब यहाँ पर ठहरना पड़ेगा, अब पड़ाव डालना पड़ेगा, अब कारवां को रोकना पड़ेगा। आगे जाएंगे तो जंगल और गहरा होगा, रात भी और गहरी होगी। डर इस बात का है कि डाकू हमला कर लेंगे और हमारा साजो सामान चोरी कर लेंगे, रहजन आएंगे। लिहाजा यहीं पे काफिले का पड़ाव होना चाहिए। काफिला ठहर गया, सब ने अपना अपना कजावा खोला। इसने भी अपनी सवारी बांधी, अपना कजावा खोला। उसके बाद खाना खाया, उसके बाद ईशा की नमाज हुई, उसके बाद सब लोग सो गए, ये भी सो गया। जब ये सोया तो एक ख्वाब देखा। क्या देखा? जोर से ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखने लगा कि हम लोग मुल्क शाम से तिजारत करके वापस काफिले में चले हैं और काफिला हमारा जंगल में पहुंचा है और जंगल में रात हो गई है। अमीर कारवां ने ऐलान किया है कि रात में आगे सफर तय नहीं किया जाएगा, अब कयाम यहीं रात में जंगल में किया जाएगा। काफिले ने पड़ाव डाल लिया और हम यहाँ पर लेट गए, सोने लग गए। जब हम लोग सो गए हैं तो डाकुओं ने हम पे हमला कर दिया, रहजनों ने हम पे हमला कर दिया, हमारा माल लूट ले गए, हमारा कारोबार का सामान लूट ले गए, तिजारत का सामान लूट ले गए, हम पर हमला किया, हमको मार दिया। और खुद देखता है कि एक डाकू ने उस पर छुरे से हमला किया और दाएं जानिब उसके सूरे पे से हमला किया, सीने पे जख्म आया, उससे खून का फव्वारा जारी हो गया, खून बहने लगा। बस जब ये देखा तो आंख खुल गई। अब आंख खुल के देखा तो नहीं, साजो सामान भी सलामत, काफिला भी सलामत, बंदे भी सलामत, बंदा खुद भी सलामत, उसका भी सलामत, सामान सलामत, मगर सीने पे जख्म का निशान मौजूद है। सुबह सीने पे जख्म का निशान। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला क्या है। अगर ये ख्वाब था तो ये जख्म कैसा, और अगर ये हकीकत थी तो हम सलामत कैसे? बात समझ में नहीं आई। सुबह की सफेदी नमूदार हुई, काफिला चलने लगा। उसके बाद ऐलान किया गया चलिए अब बगदाद मोहल्ला की तरफ चलना है। काफिला इराक शरीफ पहुंचा, बगदाद मोहल्ला पहुंचा। इसने सरकार गौसे पाक का तबर्रुक लिया। हुजूर ये आपका है, ये नजराना है। सरकार गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया गया था? हुजूर गया था। आपने फरमाया तो गया था। फरमाया फायदा उठाया? का हुजूर बहुत फायदा उठाया, कोई परेशानी तो नहीं? अब सोचने लगा अर्ज करूं कि ना करूं। अर्ज क्या हुजूर, एक बात समझ में नहीं आई, एक बात समझ में नहीं आई। फरमाया कहो क्या समझ में नहीं आई? पूरी बात बताई। और उसके बाद अर्ज किया हुजूर अगर ये ख्वाब था तो ये जख्म का निशान अभी भी है, ये कैसा? और अगर ये हकीकत थी तो हम और हमारा सामान सलामत कैसे? ये हुजूर समझ में नहीं आया। गौसे आजम का मुअम्मा दीवानापुर के ऐलान इश्क में ऐलान करता है सुभान अल्लाह, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो वाकया अब शुरू हुआ। तब शेख अब्दुल कादिर मुस्कुराए, फरमाया तू क्या समझता है, तेरा पीर कोई ऐसा आदमी है? हुजूर क्या मतलब? फरमाया तू गया था ना, यहाँ आने से पहले अपने पीर के पास गया था? जी हुजूर गया था। पूछा था? सरकार पूछा था। पीर ने मना किया था? मना किया था। आंखें बंद करके सर झुकाया था? जी हुजूर सर झुकाया था। तुझे क्या पता तेरे पीर को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि जमीन पे बैठ के आंखों को बंद करके जब सर झुकाता है तो लौहे महफूज को पढ़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लौहे महफूज को पढ़ के तेरे पीर ने मना किया कि मत जाना। क्यों हजरत? इसलिए कि लौहे महफूज पे लिखा था तू अगर इस कारवां में जाएगा फायदा बहुत कमाएगा, वापस आएगा, जंगल में काफिला ठहरेगा, रात होगी, डाकू हमला करेंगे, मार दिया जाएगा, इसलिए तेरे पीर ने मना किया था। हजरत तब मरने के लिए भेजा था। जब यही लिखा था तो कहे भेजा क्यों? शेख अब्दुल कादिर जीलानी ऐलान फरमाते हैं सुन कान खोल के, वही खुदा जिस खुदा ने तेरे पीर को ये ताकत दी है कि जमीन पे बैठ के लोहे महफूज पढ़ता है, उसी खुदा ने मुझे ताकत और दी है। मैंने भी जमीन पे बैठ के लोहे महफूज पढ़ा और जब देखा तेरी तकदीर में ये वाकया लिखा है तो मैंने कलम उठाया और लिख दिया ये वाकया तो होगा लेकिन हकीकत में नहीं, बल्कि ये वाकया ख्वाब में होगा। बेशक बेशक, ख्वाब में होगा। लिख लेना, लिख के मिटा देना, मिटा के फिर लिख लेना। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐलान करते हैं मेरी तकदीर पूरी है तो भली कर दे के है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मुकरा मत जाना, या अल्लाह तकदीर की बातें भी करने लग गए। कुछ गधे पढ़ ही नहीं पाते। हाँ, ये लो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान, हाँ, और वो भी कलम आला हजरत का। अजीब तमाशा है, हम जब भी बात करें आला हजरत की। और कुछ लोग बोले ज्यादा अली अली कहना राफजियत के लिए, राफजियत को फरोग देना। हमने कहा लाओ दलील लाओ। तुम दलील तोड़ी हो, अरे वहाबड़ों के साथ खाने वाले हरामखोर मौलवियों, तुम दलील थोड़ी हो। अगर अली अली कहना ये राफजियत को फरोग देना है तो सारी अजमतें, सबसे ज्यादा अजमतें अली की बयान करने वाले मुस्तफा है। नहीं, अजीब। एक मैं आपको भी एक बात बता दूं, आप भी चक्कर में फंस जाते हो। सीधे साधे कोई फंसा जाता है, 420 को थोड़ी फंसे। उधर तो एक से एक नंबर ही है। वो कह रहा तू इधर हट, मेरी कट रही है। वो कह रहा तू उधर हट, मेरी कट रही है। पीछे से कह रहा इसकी खोल दे, ये नव दफा हो तो मेरे बच जाएं। वो कह रहा इसकी खोल दे, ये दफा हो तो मेरे बच जाएं। यहाँ फिक्र ही नहीं है, बचे ना बचे, अहले बैत का सहारा, उनकी निस्बत बचे। हाँ, कल छोड़े हैं तो आज चले जाएंगे, कल जाते हो तो आज चले जाएं। वही आए जिन्हें अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। सुनो, अब कह देंगे ये तो मियाँ ये बातें करने लगे हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का मामला, मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दे क्या है, महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। तो सुनो, आला हज़रत नक़ल फरमाते हैं और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं उमूरे खल्क़ से मावरा, मैं उमूरे खल्क़ से मावरा हूँ, मैं तुम्हारी अक़लों से मावरा हूँ। तमाम मर्दाने हक, तमाम मर्दाने हक जब क़ज़ाओ क़द्र तक पहुँचते हैं रुक जाते हैं, मगर मैं जब वहां पहुंचता हूं तो मेरे लिए एक रोज़न खोल दिया जाता है और मैं उसमें दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। सरकार गौसे पाक फरमाते एक रोज़न खोल दिया गया, मैं उसमें ये बताना नहीं, ये तो मैंने दिखा दिया ताकि तुम्हें ज्यादा बेचैनी ना हो। कभी कभी हम दिखाते नहीं है तो तुम चक्कर में फंस जाते हो, फिर बाद में लाते हैं तो मुंह की खाना पड़ती है ना। हाँ, तो खैर एक बात आपसे पूछे, इस वाकये से पहले कोई वाकया बयान हुआ था, भूल गए ना? वो वाकया क्या था? उम्मती, हजरते और बख्शिश, हाय हाय हाय, मुरीद किसी और का, मुरीद हाय हाय हाय, किसी और का, और बख्शिश शेख अब्दुल कादिर के सदक़े से। सुभान अल्लाह, वो मुस्तफा की जात है, उम्मती किसी और का, बख्शिश मेरे नबी के सदक़े में। ये गौसे आज़म की जात है, मुरीद किसी और का, और अताए गौसे पाक के सदक़े में। तब रज़ा बोले मुस्तफा के तने पे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए सेवा तेरा। अल्लाह का शुक्र है हमें नबी मिला तो इमामुल अंबिया मिला, और पीर मिला तो पीराने पीर। सुभान अल्लाह, सुभान। बात मैं सुना दूं क्योंकि 3 बज गया, इसलिए मुझे नहीं बोलना है, समाज भैया को बात करनी है। ये सुन लो, नानी न मर जाए, अंधों को नजर क्या आता है? हाँ, अंधों को सुनो, ये भी गौर से सुनो। सुभान अल्लाह। सहाबा सहाबा सहाबा, सहाबा का किरदार भुलाए बैठे हो। सहाबा का नाम रटने वालों, कुछ लोग को सहाबा भी हमारी अदावत में याद आए तो क्या याद आए? सहाबा भी सहाबा की मोहब्बत में याद ना आए जी, सहाबा की मोहब्बत में याद ना आए। हाँ, पानी भी पानी के लिए नहीं पिया। सहाबा का नारा भी हमारी अदावत में लगने लगा तो हम तो खुश हो गए, चलो कम से कम कुछ तो हमारी अदावत में सही से काम हुआ। हाँ, ये हुब्बे सहाबा तो है ही नहीं, क्योंकि हुब्बे सहाबा, सहाबा सहाबा रटने वालों, किरदारे सहाबा कहाँ ले जाओ? वहाबी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद अहले हदीस के साथ में बरातों में हम प्याला, हम निवाला होने वालों, पगड़ियां बांधने वालों, बड़ी बड़ी खिलाफतें लेकर, खालियाफतें लेकर टहलने वालों, वहाबियों के साथ खाओ फिर सहाबा का नाम लो। तुम्हारे मुंह पे सहाबा का नाम अच्छा नहीं लगता? देखो सहाबा का किरदार, मस्जिद से निकाल दिया, बोले किसने? बोले मौलाना सैफ ने, मौलाना हामिद ने। निकालना नहीं चाहिए, नमाज पढ़ने आया था।
तुम्हारा खालू था जो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आया था? हाय हाय वो कौन था? ये मस्जिद नबी रिश्तेदारी तो नहीं लगती है? उसको निकाला गया था, तुम्हें आज तक बुरा लग रहा है? कहीं वही तो असर नहीं आ गए? जरासीम कहाँ से हैं? होश में रहना, कहीं ऐसा ना हो असर, क्योंकि असर उधर का भी चल ही रहा है, यजीदियत भी खत्म नहीं हुई है। और वो एक फरहान भैया ने तकरीर में बयान किया भी था। हाँ, कहाँ तक, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। खैर, मस्जिद से निकाल दिया, नमाज पढ़ने आया था, दाढ़ी वाला था, टोपी लगाए था, इबादत तो करने आया था। तो मौलाना हामिद साहब को जलाल आया और कहने लगे, सुन, मैंने क्या निकाला? मुझसे पहले निकालने वाली जात इमामुल अंबिया की मस्जिद नबवी और मस्जिद नबवी का मिंबर, दिन जुमे का और तादाद 300 मुनाफिक निकाले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक दो के निकालने पे हचर मचर करने वालों 300 मर्द और 100 औरतें, टोटल 400 की तादाद लंबी कर दी गई। जुमे के अंदर मस्जिद नबी से नबी ने निकाल कर ये पैगाम दे दिया, जो मुस्तफा वाला होगा मस्जिद में बुलाया जाएगा और जो नबी का गद्दार होगा मस्जिद से भगाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो हमें पास बुलाएं तो अजब क्या, वो कह दें कि बरसों तो बरसने लगे बादल, कतरे को समंदर वो बनाएं तो अजब क्या। सरकार ने मस्जिद से मुनाफिक को निकाला, हम आज वहाबी को भगाएं तो अजब क्या। सुभान अल्लाह, सुभान। वहाबी के भगाने पे कभी देख लेना, मैं आज गारंटी से बात कर, ये मौलवी जो आज बड़ा सहाबा का की तस्बीह या उनका नाम रट रहे हैं, मैं सहाबा का सुभान अल्लाह गुलाम हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन 420 का जी दुश्मन हूँ। जो नबी का नाम लेके कौम को गुमराह करना चाहेगा, उनकी भी पोल खोलना जानते हैं, और जो सहाबा का नाम लेके कौम को धोखा देगा, उसकी भी पोल खोलना जानते हैं। क्या किरदार है सहाबा का? जब आका ने इरशाद फरमाया, उखरुज फुला बिन फुला फइन्ना का मुनाफिक, ए फला के बेटे फला उठ निकल जा, इसलिए कि तू मुनाफिक है। तो एक साहबी बैठे थे, उन्होंने कहा, अच्छा यह जनाब मुनाफिक रहे, मस्जिद में धरा बैठा है, रुमाल निकाला अपना, जी क्या निकाला? सुभान अपना, ये बयान कर दो, हाँ तो पेट का हाजमा खराब हो जाता है, दस्त छूट जाते। नहीं, हालात ऐसे नहीं है। अगर हालात ऐसे नहीं तो सहाबा का नाम लेने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। जो हालात की फिक्र न करे और दीन पे कायम रहे, वही सहाबा का नाम लेने का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चापलूसी, सिला कुल्लियत, ये मार देगा वो मार देगा। हमने कहा मुझे तो नहीं पता ड्यूटी किसकी है, मैं तो यही जानता हूँ मलकुल मौत की है। तुम्हें पता होगा ये नरेंद्र मोदी की है, योगी की है। मेरे नजर में तो मलकुल मौत ही आएंगे। मैंने तो यही पढ़ा है। क्या ड्यूटी बदल गई है? क्या ड्यूटी बदल गई है? बोले नहीं। तो हमने कहा कौन है? बोले हजरत मलकुल मौत। तो हमने कहा जान वो खींचेंगे, सबसे बड़े दुश्मन तो तुम्हें उनका होना चाहिए। हमारी जान जब जाना है तो जाएगी। अपनी तमन्ना ये है, अपनी आरज़ू ये है, जान दी हुई उसी की थी। हम तो ये है कि बहुत तफसील होती जा रही है। मैं इतनी बातें करने के लिए नहीं खड़ा हुआ था, मैं बार बार क्या, मगर क्या करूं, बातें आती जानी। सुनो, सहाबा का नाम, वो उठे और अपनी चादर निकाली और उस मुनाफिक के गले में इस तरह से डाली, और डालने के बाद ऐसे करके पकड़ी और यूं करके झटका मारा, मस्जिद नबी में गिरा दिया। ये जुमे का दिन है, सुभान अल्लाह, मस्जिद नबी है, मिंबर पे इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सब नबी के सामने हो रहा है। और इस तरह से गिराया, फिर घसीटते हुए मस्जिद नबी से लेकर बाब मस्जिद नबी तक तशरीफ लाए, अपनी चादर निकाली और लात मार के मस्जिद नबी से मुनाफिक को बाहर फेंका है। ये किरदार सहाबा का है, ये तरीका सहाबा का है। फिर आका ने दूसरे के लिए कहा, उखरुज फला बिन फला फइन्नका मुनाफिक, फला के बेटे फला निकल जा, इसलिए कि तू मुनाफिक है। सुभान। पड़ोस में बैठा था, जल्दी से चादर निकाली, उसके गले में डाली और यूं करके झटका मारा, गिराया। फिर दाएं से बाएं लाए, बाएं से दाएं ले गए, दाएं से बाएं लाए, बाएं से दाएं ले गए। खींचा तानी चल रही है, घसीटम घसाट चल रही है, और सामने इमामुल अंबिया जलवा फरोज है, सामने नबियों का नबी जलवा फरोज है, सामने आकाए दो आलम जलवा फरोज है। तुम इसे बदअखलाकी कहते हो, ये मुस्तफा के सामने हो रहा है और नबी खामोश मुस्कुरा रहा है।
सुभान अल्लाह सुभान मस्जिद नबी की गेट पे लाए, चादर अपनी निकाली, दोनों हाथों का इस तरह से घूसा बनाया, सीने पे मारा, बाहर फेंक दिया। उस मुनाफिक ने बाहर जाके कहा कि मुझ पे बड़ी सख्ती करी। इरशाद फरमाया ये कम है, खुदा कयामत में इससे ज्यादा करने वाला। सुभान अल्लाह सुभान। बस एक बात, ये किरदार किसका था? बोलिए। सहाबा का नाम जपने वालों, वहाबियों के साथ खाना तो छोड़ दो, देवबंदी के साथ खाना तो छोड़ दो, वहाबियों के साथ लपालप हपा हप, उसके बाद सहाबा का नाम कान खोल कर सुन लो। अगर वहाबियों के साथ लपालप करते रहोगे, दिन रात सहाबा की तस्बीह पढ़ते रहो, हम तुम्हारी ठुकाई लगाना नहीं छोड़ेंगे। बेश बेश। परेशानी तो इसी से है ना, तो हम ठुकाई लगाना नहीं छोड़ेंगे। बहुत कुछ कहना था, लेकिन सबको यहाँ पे रोक के बस आप ये लीजिए मियाँ। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला की किताब है, हाँ सुभान अल्लाह। और उसके अंदर आला हज़रत क्या तहरीर फरमाते, आज बयान कर दिया जाए तो पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह अकबर। सफ़ा नंबर ढूंढ लेना मियाँ, कुछ तो मेहनत करना, सब हम ही कुछ कर दें। इसीलिए हम कहते हैं आला हज़रत बुजुर्गों की किताबें पढ़ना है ना तो इश्क में पढ़ा करो, मोहब्बत में पढ़ा करो। आओ जरा देखो, बस ये वाक़या सुना दें, बात ये पूरी सुना दें, वाक़या नहीं बात है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा क्या है, गौसे आज़म का मर्तबा क्या है, वो आप दो वाक़यात में समझ गए। सही बता दूं, आप हाँ मत कह देना, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता मर्तबा क्या है जी। सुभान। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बहुत कुछ इसमें लिखा। और एक बात बताऊं, आला हज़रत फरमाते हैं कुरान में आया व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, अल्लाह पैदा फरमाएगा वो जिसको तुम नहीं जानते। फरमाते हैं मफ़हूम-ए बात पाक, इस आयत में जो राज पोशीदा है वही राज हमारे शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म जिलानी है। सुभान सुभान। सुनिए क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं इसी तरह इस उसने यानी अल्लाह ने इसी तरह उसने हाँ निज़ाम आलम खवास से बशर की राय से वाबस्ता फरमाया है और उन्हें उनके मुनासिब और फ़र्क मरातिब के मुताबिक तदबीर व तसर्रुफ का इज़्न दे दिया है। हर खैर व बरकत, सुभान हर सुभान खैर बरकत, हर खैरो बरकत, फौजो नेमत, छोटी या बड़ी, कलील या कसीर, साहिर या बातिन, दीनी या दुनियावी, हजरत रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूह की तरफ से किसी पर फाइज होनी मंजूर होती है तो उसकी तनफीज का फरमान हुजूर पुरनूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु व सलामु अलैहि व अला आलिहि व सहबी अजमईन की दरगाहे अर्श जाह में पहुंचता है। सुभान। फौजो नेमत, बड़ी या छोटी, कलीलो कसीर, कोई भी नेमत, कोई भी काम अगर अल्लाह ताला को किसी को देना होता है वो पहले कहां पहुंचता है? बारगाह मौला से दयारे सुभान। दरबारे क्या फरमाते हैं? दरबारे हुजूर में पहुंचता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए इसलिए कि वही हैं, इसलिए कि वही हैं कौन? यानी आका हैं, खलीफे आजम, नाइबे मुतलक, मरजए आलम और कासिम बरहक। जैसा कि खुद सरकार ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। सुभान। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये आए, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए? बचाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए? बनाते ये हैं। आगे फरमाते हैं फिर सैयदुल कौनैन, गौर से हाँ, जो अगर कहीं टिपिया रहे हैं वो अब टिपियाएं कम, कान लगाएं, टिपियाएं कम, क्योंकि नींद का वक्त है ना, हो सकता है सोते में कुछ गलत सुन ले, कल से फिर बकवास शुरू कर दे जी। फिर हमारे किसी भाई को कहना पड़े ले ये सही सुन, जब सही सुने तो समझ में आए कि यार हमसे गलती हो गई। तो अब टिपियाना नहीं, अब मोबाइलों पे जो देख रहे हो ना कान पे लगाओ और फिर गौर से सुनो। सारी नेमत दुनिया की अल्लाह ताला को देनी होती है तो बारगाह मौला से कहाँ आती है? अरे बोलो भाई, किसकी बारगाह में? किसकी बारगाह में? ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक मुख्तार। जरा जोर से कह दो। फिर सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरगाहे आलम पनाह से वो उमूर जो अफलाक वालों, जो अफलाक
यानी आसमान वालों से मुताल्लिक होते हैं, सिलसिलावार मुरत्तब होकर उनके अहकाम कुदसी मुदब्बिरात उमूर मिस्ल हजरत जिब्राइल व मिकाइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं। पता चला जमीन का हो या आसमान का, सारा कारखाना दस्ते अक़दसे रसूल में है। सुभान बारगाह खुदा से सब कहाँ आता है? मुस्तफा के पास। वहां से जो आसमान वालों का है वो हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इसराफील, हजरत इनको मिल गया। तुम आसमान पे रहते हो, आए जी कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? हमारा हिस्सा कहाँ गया? कहाँ मिलेगा? किससे मिलेगा? वहीं मिलेगा जिस दर पे ये लगा रहे हैं। सुभान वहीं मिलेगा जिस दर की बातें आज सुभान अल्लाह ये तुम्हें बता रहे। सुनो, फरमाया वो उमूर जो सुभान अल्लाह अफलाक वालों से मुताल्लिक, वो सिलसिलावार उनके अहकाम कुदसी मुदब्बिरात उमूर मिस्ल हजरत जिब्राइल व मिकाइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं और वो हजरात अपने मातहतों पर तकसीम करते हैं। ठीक है, वो उनको मिल गया, हमारा हिस्सा बताइए, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। और वो उमूर जो जमीन से मुताल्लिक होते हैं उनका हुक्मनामा हजरत मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहू के दरबार में पहुंचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान। अरे कहीं राजी तो नहीं है? ये आला हजरत की किताब है। क्या फरमा रहे? बारगाहे खुदा से, बारगाहे मुस्तफा में और बारगाहे मुस्तफा से और वो उमूर जो जमीन से मुताल्लिक होते हैं उनका हुक्मनामा हजरत मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजह के दरबार में, दरबार में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान आता है। कान खोल कर सुन लो, कुछ चाहिए है तो मुस्तफा के दरबार से अली के दरबार में आना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर भैया ये भी राफ़ज़ियत है तो लगाओ फतवा। ये ये आला हजरत की किताब है, हमारी नहीं है। हाँ, सुभान अल्लाह। सुभान। इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर। इसीलिए कहा गया है मुश्किलें हल कर, शाहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। सुन लो कान खोल कर, अली मुर्तजा के जिक्र से, नाम से चलने और चुनने वालों, कान खोल कर सुनो। खुदा की बारगाह से जमीन वालों को जब बिल्कुल किया जाता है, बारगाह मुस्तफा में आता है और बारगाह मुस्तफा से मौला अली के दरबार में जाता है। जमीन वालों पर जो भी रहमत मिलती है वो सब दरबार। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी हैरत की बात है, खाते उन्हीं का हो फिर भी उनके जिक्र से गुर्राते हो, नेमत उन्हीं से मिलनी है फिर भी उनके नाम पे चढ़ जाते हो। हैं, क्या हालत हो गई तुम्हारी कि मनक़बत अहले बैत की पढ़ दी जाए, रब तुम्हारा हो जाता है। अजीब गरीब मामला है। हम तो नहीं कहते सुभान अल्लाह, हम तो कहते खूब पढ़ो सुभान अल्लाह, जिक्र साहब करो। और मियाँ भैया ने बताया ना, मनाक़िब भैया ने, तुम क्या साहबा का जिक्र करोगे? आज तक जिसने साहबा को जानी कहा उसके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल पाए तुम क्या साहबा के लिए बोलोगे? सुनो क्या फरमाया, आज जिक्र किसका है? सुभान अल्लाह, पीराने पीर। सुनो फरमाया वो उमूर जो जमीन वालों से मुतालिक होते हैं उनका हुक्मनामा हजरत मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहू के दरबार में आता है। वहां से हजरत आलिया कादरियत में और वहां से तकसीम और रुख होता है। अब फरमाते ज़ाहिरी सल्तनत का वहां से अख्ताब और अहले खिदमत बिलाद में मुतफरिक होता है। ज़ाहिरी सल्तनत का निज़ाम इसी सच्ची बातिनी सल्तनत का एक नमूना होता है मुस्तफ़ा। अल्लाह। अब मनसब बयान हो रहे हैं, गौर से सुनना, कोई हमें राफ़ज़ी ना कह दे भैया, और कह दे तो अपने को डर क्या है? तुझसे ना कुछ चाहिए ना कोई तमन्ना, जिनसे मिलना है वो सुन रहे हैं। सुभान, उन्हें सब खबर है, जबान की नहीं दिल की। वो जानते हैं कि बंदा बोला क्यों है। सुभान अल्लाह, तेरी भी और मेरी भी। हाँ, पता चलेगा क़यामत में, होगे तुम भी और हम भी। क्या फरमाते हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्श ता फर्श सारे आलम के ताजदार और जिब्रील अमीन ममालिके बाला के वजीर और अली मुर्तजा ज़ेरे जमीन के वजीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली मुर्तजा सुभान अल्लाह। नहीं राफ़ज़ी तो नहीं थे। हाँ, हो सकता तुम भी कह दो कि राफ़ज़ियत से मुतासिर हो गए। राफ़ज़ियत से मुतासिर हो गए। कान खोल कर समझो, हम अहले बैत के गुलाम थे, गुलाम है, गुलाम रहेंगे। तुम्हारी बकवासें करने से न डरते थे, न डरते हैं, न डरेंगे और ऐलान कर देंगे
देंगे, पैगाम दे देंगे। कान खोल कर सुन लो, हमारा पैगाम यही है, ऐलान यही है। अहले बैत की मनक़बत पढ़ते थे, पढ़ते हैं और पढ़ते सुनिए सुभान अल्लाह क्या फरमाया। और वज़ीर अली मुर्तजा सल्तनत ज़ीरी ज़ेली के वज़ीर सरकार गौसियत वाला मर्तबत मदारुल मुहाम और सारे अख्ताब सूबाजात नाइबीन हैं। बादशाहत अल्लाह की है, हुक्म अल्लाह का है और अल्लाह सुब्हानहू की तरफ से सारे मामलात राजे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ बता दिया, आला हज़रत ने फरमा दिया। मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे। अब एक बात हम आपको बता दें, आजकल सहाबा का नाम लेकर झूठे दावेदार सहाबा की मोहब्बत के वो बहुत निकल रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। उनसे होशियार रहना, उनसे इसलिए कह रहा हूं होशियार रहना जो कभी गुस्ताखाने रसूल पे ना बोल पाए, जो माअज़ल्लाह हमारे आका को बेबस कह दिया गया तो ना बोल पाए, जो सहाबा को माअज़ल्लाह भूल चूक खताएं और गलती बल्कि माअज़ल्लाह बलात्कार करने वाला कहा गया तो ना बोल पाए। आज उन्हें सहाबा याद आए तो हमें कहना पड़ेगा कुछ तो है जिसकी पर्दाधारी है, लिहाजा कान खोल कर सुन लो। हमारा अकीदा कल भी यही था, आज भी यही है और हम हमेशा ऐलान करते हैं, हमारा मानना यही है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान। आला हज़रत ने फरमा दिया गलबे मोहब्बत अहले बैत को शियत से राफ़िज़ियत से ताबीर करते हैं, हालांकि ये महज सुन्नियत है। सुभान। गलबे की बात करिए आला हज़रत ने। खोचूं अगर तुम्हें उर्दू भी सही से ना आती हो तो आके पढ़ लेना पीलीभीत वालों। गलबा कहाँ पर होता है और बराबरी कहाँ होती है कुछ पता भी है? अगर जिक्र बराबर होगा तो गलबा है ही कहाँ? अगर जिक्र बराबर है तो गलबा है ही कहाँ? गलबे का मतलब ही यही है। मैं आपको मिसाल दे दूं, कारी तमजीद साहब है ना, हाफिज कारी अब्दुल समद साहब है, मैं एक का जिक्र करूं बराबर से दूसरे का जिक्र करूं तो आपको क्या पता चलेगा? दोनों से बराबर सी मोहब्बत करते हैं हजरत, और एक का कम करूं एक का ज्यादा, तभी तो गलबा मोहब्बत होगी। मैंने आपको मिसाल समझाई, गलबा मोहब्बत के लिए कहीं और मत ले जाना, और ले जाना तो ले जाना तुम्हारे बाप का डर नहीं है। हम तुम्हारे लिए नहीं बयान करते, अल्लाह का शुक्र है जो बयान करते हैं आला हज़रत की किताबों से साबित करने का दम रखते हैं। सुभान अल्लाह। अगर दम है तो दिखाओ कि अली अली करना राफ़िज़ियत को फरोग देता है। तुम्हारी दलील तो नहीं मानेंगे ना। आइए जरा, फरमाते गलबे मोहब्बत अहले बैत, तो गलबा कब होगा? जब जिक्र बराबर होगा तो बराबरी है, गलबा नहीं। अरे तो तुम भी जानते हो, अगर 1 किलो का बाट इधर है 1 किलो का बाट इधर है तो बराबरी हुई या ज्यादा हुआ? कोई नहीं ना, बराबरी। तो गलबा कब होगा? जब एक की मोहब्बत ज्यादा हो। मोहब्बत ज्यादा हो तो पता कैसे चलेगा? फरमाया जिससे मोहब्बत ज्यादा होती है उसका जिक्र ज्यादा होता है। तो जब अहले बैत का जिक्र ज्यादा होगा पता चलेगा अहले बैत से मोहब्बत का बंदे पे गलबा है, और जैसे ही पता चलेगा बंदे पे अहले बैत की मोहब्बत का गलबा है, अगर सामने से कोई शिया कहेगा घबराना नहीं, समझ जाना वो वही है जिसके लिए आला हज़रत ने फरमाया गलबे मोहब्बत अहले बैत को राफ़िज़ियत समझता है, हालांकि वो महज सुन्नियत है। सुन्नियत पाइंदाबाद, हनफियत जिंदाबाद, रज़वियत पाइंदाबाद, हशमतियत पाइंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें फराडी और झूठे दिखावे वाले सहाबा की मोहब्बत का दम भरने वालों से महफूज फरमाए, और उनसे मोहब्बत दे जो सहाबा के साथ सहाबा के किरदार की भी बात करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।